कर्नाटक के बाद इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 2023 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। 2023 के अंतिम भाग में विधानसभा चुनावों की एक श्रृंखला देखी जाएगी, जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं की शर्तें इस साल दिसंबर और जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर समाप्त होंगी, जबकि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 जनवरी और 6 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। चुनाव जो होने जा रहे हैं, 5 राज्यसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी के विस्तार में लगी हुई है कि किसी तरह से पार्टी का विस्तार हो सके। अगर वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा इस समय बहुत टेंशन में है कि कैसे अपने राज्यों को वापस जीता जाए। क्या लगता है कि भाजपा जीत पाएगी या समाजवादी पार्टी का विस्तार रंग लाएगा? नहीं, देखिए, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम है, इनमें इनकी पूरी तरीके से हालत पतली है, क्योंकि इन्होंने तो जिन वादों पे सरकार में आए थे वो एक भी वादा इनका सच्चा साबित नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे 5 राज्यों की जनता ने पूरी तरीके से ये बना लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन है। वहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी को सीटें मिलेंगी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, तो इस तरीके के काम पूरे प्रदेश में और देश में जाकर के चुनाव लड़ना होगा। वहाँ पर इनका वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, और तभी जब परसेंटेज बढ़ेगा तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। पार्टी मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 प्रत्याशी ऑलरेडी पहले से घोषित कर चुकी है। राजस्थान में भी जाकर जो है अखिलेश यादव ने सभाएं की हैं और पब्लिक से, जनता से मुलाकात की। क्या माहौल लगता है कि क्या राजस्थान में भी उनकी प्रत्याशी उतारे जाएंगे? भाई, ये तो देखिए अखिलेश जी को तय करना है, मैं उसका कोई नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के इससे पहले एमएलए रहे हैं। नेताजी के टाइम में भी एमएलए वहाँ रहे हैं, और मौजूदा समय में भी जो उन्होंने 6 टिकट के लिए घोषणा करी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उनको पता है कि जितने सीटें यूपी से मध्य प्रदेश के जिले टच हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के एक अच्छा खासा वोटर और अच्छा खासा दबाव है। इस वजह से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी इंडिया गठबंधन में चुनाव सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम जो है अपनी वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। तो क्या उनको ये अंदाजा है कि वो सारी वीआईपी सीटें सपा को ही मिलने वाली है? नहीं, देखिए, ये तो भाई इतना तो आप भी मानते हैं और आम आवाम भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अगर हराने में कोई सक्षम है तो समाजवादी पार्टी भाजपा को जवाब दे सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी जब इंडिया गठबंधन में जितनी सीटें आएंगी, और ये उनकी कोशिश भी होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कहीं सीटें तो है नहीं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, और जो इनके इंडिया गठबंधन में लोग शामिल हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उनके क्योंकि नेताजी के टाइम पे तो उत्तर प्रदेश से अंदर 39 लोकसभा सदस्य जीत करके आए हैं। तो इस वजह से जितने ज़्यादा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में सीटें करने का गठबंधन में बात रखेगी, और सारे लोग जितने गठबंधन में शामिल लोग हैं सबके बीच हम बैठ करके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अखिलेश जी बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं कहाँ से क्या होगा, वो बैठ करके फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना एक वर्चस्व रखती है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कितनी सीटों का अंदाजा है मिलने का? आप इतना मान लीजिए, जो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए आज की तारीख में, तो इस समय
इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से 65 सीट पूरी आंखें बंद करके जनता अभी, क्योंकि अभी एक 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले रिजल्ट घोषित जो आया है उसके हिसाब से, और आज जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इनके भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या है? आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, रेप, राहजनी, ऐसा कौन सा काम है जो इनके यहाँ नहीं हो रहा है? लेकिन कानून नाम के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं है। इस वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनाएगी, तब देश का चौमुखी विकास संभव है। क्या नाम?